Okay, students, in the last lecture we have seen that how Rajiv Gandhi tried to make peace between the Tamilians staying in Sri Lanka along with the Sri Lanka government. Okay, उन लोग आपस में पीस कैसा करना है उन्होंने ट्राई किया, अलग अलग आइडिया दिया, बट ही स्ट्रांगली रिफ्यूज द आइडिया ऑफ मेकिंग अ ब्रिज फ्रॉम तमिलनाडु टिल श्रीलंका। वो ब्रिज बनाने का आइडिया उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ये करेगा ही नहीं। ओके, एंड जो भी उन्होंने दिया था इनपुट्स, वो इनपुट्स के ऊपर बाद में फिर ये किया श्रीलंका वालों ने, बट इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो सब कुछ होने के लिए टाइम लगता है। इंस्टेंट देश में इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। अगर इंडिया में नहीं होता है तो किसी कंट्री में नहीं होता है। हर चेंज को आने के लिए टाइम लगता है। ओके, इन द मीन वाइल व्हाट हैपेंड इन इंडिया, राजीव गांधी वॉज, देयर वर एलिगेशंस पुट बाय द ऑपोजिशन दैट इन द डिफेंस डील, it's given in your textbook, he faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially for the purchase of long range cannon। जो बड़ा बड़ा आर्टिलरी गन था, नया आर्टिलरी गन रशिया से ले रहा था, इंडिया खरीद रहा था गवर्नमेंट। ओके, फ्रॉम अ कंपनी कॉल बोफोर्स। बोफोर्स वाज द मैन्युफैक्चर। अभी राफेल कैसा खरीद रहे हैं हम लोग फ्रांस से, बराबर वो टाइम में बोफोर्स के पास से हम लोग कैनॉन ले रहा था, टैंक्स। Okay, in this particular deal there was a lot of criticism faced। why? Because ये डील क्या होता है, करोड़ों अरबों में होता है। ओके, और पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स में सब लालची लोग बैठे, वेदर इट में बी बीजेपी, इट में बी कांग्रेस, दोनों जगह पे कोई भी पार्टी का, यू नेम एनी पार्टी, सब वही बैठे, बराबर, सबको अपना जेब भरने का है। तो इतना बड़ा डील हो रहा है तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने इसमें कमीशन खाया या करप्शन किया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा एलिगेशंस लगा दिया गया कांग्रेस के ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर खास करके, और उनको डिफेम किया गया, उनका इमेज ख़राब किया गया। सिमिलरली जैसा इंदिरा गांधी के केस में हुआ था, कोर्ट ने डिसीजन दिया था मिसयूज़ ऑफ पावर। हियर ऑल्सो इट वॉज अ काइंड ऑफ मिसयूज़ ऑफ पावर इटसेल्फ, मिसयूज़ ऑफ योर डेजिग्नेशन बाय डूइंग करप्शन। ओके, सेम चार्ज लगाया गया अगेन टू डिथ्रोन राजीव गांधी। उनका गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया एंड नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड, बराबर। इंदिरा गांधी के टाइम पे सब जितना भी छोटा मोटा ऑपोजिशन पार्टी था, लेटर हेड पार्टी था, गली कुचे वाला जो भी पार्टी था, सब लोगों ने मिलकर जनता दल बनाया था, जनता पार्टी बनाई थे, एंड दे वन द इलेक्शन। द सेम थिंग हैपेंड विथ राजीव गांधी ऑल्सो। यू कैन सी हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, इन लोगों ने सीखा कि भाई हम लोग ने जो गलती पहले किया था वो अभी नहीं करने का है। जनता पार्टी के बदले उन लोगों ने नाम चेंज किया एंड द नेम वाज जनता दल। ओके, इट्स गिवन ऑन योर पेज नंबर 7। उन्होंने जनता दल करके बनाया एक पार्टी एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग द इलेक्शन। दे कॉन्टेस्टेड इलेक्शन अंडर द नेम जनता दल। ओके, एंड कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दैट इलेक्शन। वाई? बिकॉज राजीव गांधी का इमेज पहले ही ख़राब हो चुका था। गवर्नमेंट गिराना है तो पीएम का इमेज ख़राब करो, बराबर। सिमिलरली अभी भी वही चालू है। अपना राफेल डील के अंदर सब बोल रहा है कि पीएम मोदी ने बहुत सारा पैसा अनिल अंबानी को ऐसे ही दे दिया, समथिंग अराउंड 32,000 करोड़ या 38,000 करोड़, ऐसा कुछ तो भी है, आता रहता था न्यूज़ में। अभी ज़्यादा जूना बात नहीं है, 2-4 महीना पहले का ही बात है, बराबर है। तो मतलब हर पॉलिटिशियन अपना ही हिस्ट्री से ये ले रहा है कि अगर भैया पीएम को हराना है तो उसका इमेज ख़राब करो। सबसे इजी बात क्या है, करप्शन का चार्जेस लगा दो। इन केस ऑफ राजीव गांधी वो करप्शन का चार्ज लगा था, ही लॉस्ट द इलेक्शन। ओके, एंड बाद में इन ईयर 2004 में मालूम पड़ा कि देयर वाज नो करप्शन डन बाय राजीव गांधी एंड ही वाज एक्विटेड फ्रॉम द बोफोर्स केस इन 2004। लेकिन उससे पहले वो ऑलरेडी स्वर्ग पधार चुके थे। ओके, फ़ायदा क्या है, मतलब ऐसा न्याय मिलने का फ़ायदा क्या है जब आदमी मर गया और उसके बाद में न्याय मिल रहा है कि भाई नहीं उसने करप्शन किया ही नहीं, मालूम पड़ रहा है, बराबर। वो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है। दैट इज़ अनदर थिंग व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन आवर पॉलिटिकल साइंस। अभी यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे उसको। ओके, बट व्हाट हैपेंड व्हेन, ओके, जनता दल केम इनटू पावर एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज वेरी क्लेवर। उसको अच्छी तरह मालूम था कि भाई मिली जुली खिचड़ी सरकार है, मैं ज़्यादा दिन पीएम नहीं बन के रहूँगा। जैसा इंदिरा गांधी के टाइम पे कैसा हुआ था, मोरारजी देसाई वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। 1-2-4 महीने के अंदर वो गया वो सरकार,
बाद में चौधरी चरण सिंह केम, उसका भी जल्दी से जल्दी उसका भी गवर्नमेंट गिर गया, कोई गवर्नमेंट टिका ही नहीं। बिकॉज कैसा है, मिली जुली सरकार जो है, हर पार्टी चाहती है कि हमारा आदमी पीएम बने। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट क्या है? पैसा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह नो वेरी वेल कि भैया मेरे साथ भी यही होने वाला है। तो अपने आप को बचाने के लिए ही इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन। ओके, मंडल कमीशन वॉज सेट अप बाय द कांग्रेस टू डू द रिसर्च अबाउट बैकवर्ड क्लासेस, हरिजन, Ambedkar Gut, etc., etc., all the people that belong to the बहुजन समाज, ओके, द लोअर कास्ट, इनका हालत बहुत ख़राब था। वो हालत कैसे सुधर सकता है उसको स्टडी करने के लिए मंडल कमीशन फॉर्म किया गया था बाय कांग्रेस, एंड दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट। इन द मीनवाइल, बाय द टाइम द रिपोर्ट के, गवर्नमेंट बदल चुका था। ओके, नाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह व्हाट ही डिड इज, इन ऑर्डर टू, भैया गवर्नमेंट चलाना है तो अभी भी हमारे पॉलिटिशियन लोग यहाँ से लेसन लेता है। अगर अपने को गवर्नमेंट लंबा टिकाना है और टिक के रहना है, भले अपने को काम आता है नहीं आता है, अगर टिक के रहना है तो पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करो। ओके, व्हाट ही डिड, ही इम्प्लीमेंटेड दी पॉलिसी ऑफ मंडल कमीशन। ओके, मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड ही गेव रिजर्वेशंस टू बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। ये सही है, जो किया था उन्होंने सही किया, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना चाहिए था। बट देयर वाज अ टोटल अनरेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। बराबर, इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ अच्छा काम करो तो भी अनरेस्ट होता है, गलत काम करो तो भी अनरेस्ट होता है। पब्लिक कभी खुश होता ही नहीं है किसी भी बात से। ओके, तो ही इम्प्लीमेंटेड दैट, एक अच्छा काम किया था उन्होंने। ओबीसी जितना भी बैकवर्ड क्लासेस था उनको तो पहले से रिजर्वेशन था, ओबीसी को भी दे दिया उन्होंने रिजर्वेशन। ओके, ओबीसी को रिजर्वेशन देने के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द कंट्री, बिकॉज मंडल कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन दैट रिकमेंडेड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, अभी तक रिजर्वेशन जितना भी दिया जा रहा था, द रिजर्वेशन वाज बेस्ड ओनली अप टू एजुकेशन। स्कूल एंड कॉलेज में उनको फ्री एजुकेशन दो, उनको फैसिलिटीज़ दो, दे कैन नॉट बी इल ट्रीटेड। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता है कि जय भीम का बच्चा ब्राह्मण के बच्चे के साथ नहीं बैठेगा। यू हैव सीन, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन के ऊपर बना हुआ वीडियो देख लो। यू विल कम टू नो दैट इन द स्कूल व्हेन ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल, योर टीचर उसको बोलता था ज़मीन पे बैठ, टेबल, यू विल नॉट सिट ऑन द डेस्क एंड बेंच बिकॉज यू आर अ दलित, यू कैन नॉट सिट विद ब्राह्मण्स। ओके, इतना सब कुछ बर्दाश्त करके भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने ज़िद पे, अपने दृढ़ता से उन्होंने जो भी हासिल किया क्वालिफिकेशन, and he became the icon in India for the backward class. बराबर, that is altogether a different story. Come back to this particular point. He started this policy, लेकिन इसके बावजूद there was an entire unrest in India. He thought कि वो बचा रहेगा, unrest के पीछे छुपा रहेगा, but मिली जुली खिचड़ी सरकार थी। अब खिचड़ी सरकार के अंदर क्या हो गया, there were again, उन लोग ने फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट गिर गया, बिकॉज सपोर्टिंग पार्टीज़ ने अपना सपोर्ट खींच के गिरा दिया, और फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया इन 1990 विच वॉज चंद्रशेखर। ओके, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड इन 1991। वाई? बिकॉज मिली जुली सरकार है, सबको खाने का है, कोई बांटना नहीं चाहता। तो वही टाइम पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे पब्लिक रियलाइज, दो गवर्नमेंट शॉर्ट टाइम के अंदर दो गवर्नमेंट गिर गया, तो पब्लिक रियलाइज़ हुआ, पब्लिक को रियलाइज़ हुआ कि भाई हम लोग ने लालची लोगों के हाथ में सरकार दे दी है। सो द ओनली ऑप्शन वॉज टू कम बैक टू कांग्रेस। ओके, सो अगेन द इलेक्शंस वर अनाउंस्ड, एंड इलेक्शन अनाउंस होने के बाद क्या हुआ, 1991 में इलेक्शन कैंपेन के ड्यूरेशन में इट वॉज बट ऑब्वियस कि नाउ इफ हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ, तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस वॉज केम बैक टू पावर आफ्टर एमरजेंसी, दे लॉस्ट, देन दे अगेन केम बैक टू द पावर आफ्टर पब्लिक रियलाइज्ड कि हाँ भाई कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, अगर देश चला सकता है तो कांग्रेस चला सकता है, इनको दो। बराबर, तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट कांग्रेस वुड कम इन टू पावर वंस अगेन। ओके, एंड इन श्रीलंका द तमिलियन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन था, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ओके, अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है इधर। दीज वर द पीपल हु वर डिमांडिंग अ फ्री कंट्री तमिल लैंड इन श्रीलंका। बराबर,
ये लोग फ्री लैंड बोल रहा था. व्हाट दे वर प्लानिंग इज दे वर प्लानिंग टू मेक अ ब्रिज. दे वर डिमांडिंग अ ब्रिज फ्रॉम तमिलनाडु टू श्रीलंका एंड दे वुड हैव डिक्लेयर्ड either the Tamil majority part in Sri Lanka as a part of India, or मिस्टर राजीव गांधी को ये डाउट था कि दे वुड डिक्लेयर इवन तमिलनाडु एंड वॉट एवर द एरिया दे हैव इन श्रीलंका, दोनों को मिला के वो लोग एक अलग देश बना देगा. तमिल लैंड दे आर आस्किंग फॉर तमिल लैंड. सो ही वॉज टोटली अगेंस्ट इट. व्हेन ही वॉज इन पावर ही हैज़ क्लियरली गिवन द स्टेटमेंट कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगा. ओके, सो दीज पीपल दे वेरी वेल नो कि इफ़ राजीव गांधी कम्स इनटू पावर अगेन तो उनका तमिल लैंड या तमिल नेशन बनाने का, अलग कंट्री बनाने का सपना ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए. सो इन ऑर्डर अपने सपने को ज़िंदा रखने के लिए उन लोगों ने क्या किया, दे असैसिनेटेड राजीव गांधी ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन. ओके, इलेक्शन कैंपेन के टाइम में एवरीवन नोज दिस हाउ ही वॉज असैसिनेटेड. ओके, अ लेडी केम विथ अ फ्लावर गार्लैंड. ओके, फूलों का हार ला के गले में डाला राजीव गांधी के फ्रॉम द पब्लिक. ओके, एंड द बॉम्ब वॉज देयर इन द दैट पर्टिकुलर गार्लैंड. उस हार में बॉम्ब था और फिर उसको मतलब राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड इन दैट फैशन. ओके, तो देर वॉज अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डेकेड 1980 द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैड बिगन. ओके, उसका फ़ायदा लेके क्या किया, उसका फ़ायदा लेके कश्मीर को तो मतलब पाकिस्तान उंगली कर ही रहा था. ऑलरेडी 2 वॉर अपने से हार चुका था, तो डायरेक्ट उनको लड़ने की हिम्मत नहीं थी. तो जो पंजाब में उंगली कर रहा था वो लोग उधर कश्मीर में भी कर रहा था. पंजाब में ऑलरेडी सब उनका एजिटेशन वॉज वायलेंट हो गया था. द सेम थिंग दे डिड इन कश्मीर. दे स्टार्टेड सप्लाइंग देयर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस वगैरह दे के कश्मीर में टेररिस्ट वगैरह भेजने लगा वो, और उधर का कंडीशन को अनस्टेबल कर दिया. ओके, दे टुक इट राइट अप टू द लेवल लाइक उन लोग ने फिर से मतलब यही किया इंडिया को अनस्टेबल करने के लिए. फिर हिंदू मुस्लिम फसाद किया. कश्मीर से जितने कश्मीरी पंडित थे दे वर फोर्स टू लीव द वैली एंड गो अवे. कश्मीरी पंडित मीन्स हिंदूज. ओके, हिंदूज पंडित्स लिविंग इन कश्मीर वर आस्क्ड टू लीव कश्मीर एंड गो अवे. तो ये सब क्या था, मतलब हिंदू मुस्लिम अगर राइट करोगे तो इंडिया तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा इसके अंदर. दिस इज़ समथिंग विच इज़ नोन टू ईच एंड एवरी कंट्री, और ये चीज़ तो अपने नेताओं को भी मालूम है बराबर. तो ये हुआ था 1980 के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा हो गया था. इन 1991 इलेक्शंस हुआ, इलेक्शंस वर अनाउंस, बट द थिंग इज़ दैट क्या हो गया था उधर वो टाइम पे राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड. ओके, और जिस हिसाब से मतलब ये हुआ था, देयर वाज नो अदर मेंबर फ्रॉम द गांधी फैमिली टू टेक ओवर कांग्रेस, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम सोनिया गांधी वॉज मच मोर कंसर्न अबाउट हर चिल्ड्रंस. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों बहुत छोटे थे, बच्चे थे. तो शी सेड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टू पॉलिटिक्स, और पहले बच्चों को बड़ा करेगी वो. तो बच्चों, कोई भी माँ यही करेगी बराबर है. तो शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड वो सिर्फ she started taking care only of her baby and she returned back into politics only जब बच्चे खुद की देखभाल करने लायक बन गए. ओके, नाउ शी इज़ एक्टिव इन पॉलिटिक्स, बट वो जो स्पैन था व्हेन शी लेफ्ट कांग्रेस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड क्या क्या हुआ, दोज चेंजेस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, इन द ईयर 1991 इज़ हेल्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया बराबर. इन वर्ल्ड लेवल पे क्या हो गया था, सोवियत यूनियन, ओके, यूएसएसआर मीन्स रशिया, यूएसएसआर, इट वाज नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन. ओके, दिस पर्टिकुलर कंट्री ब्रोक डाउन इनटू मैनी पार्ट्स. बहुत सारा उधर का लोगों ने अपना अपना लैंड को फ्री डिक्लेयर करके बहुत सारा कंट्रीज अलग अलग बन गया. एंड रशिया was disintegrated into several small countries and the Cold War came to an end. Cold War क्या था, Cold War was the war between America and Russia for number 1 position, that we are the number 1 nation in the world, the strongest nation in the world. After Second World War ये चालू हो गया था, दोनों अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन डिक्लेयर करना चाहता था. ओके, सो रशिया का ये होने के बाद there was a very very big change in the world scenario. वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारा चेंजेस आ गया था.
ओके तो बट नेचुरली उसका इफेक्ट अपना इंडिया में भी आएगा। अरे यार कुछ तो ये इधर क्या रखेगा, पेज हो गया ऑन योर पेज नंबर okay disintegrated into and the Cold War came to an end. In India, the government was formed under the leadership of P.V. Narasimha Rao. Okay, P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy during his period. That was again Narasimha Rao was again from Congress, but कोई गांधी फैमिली वाला नहीं था. ओके तो ऑपोजिशन को कैसा कंट्रोल में रखना है वो उनको नहीं आता था. पॉलिटिक्स इज समथिंग जो हर किसी के बस का बात नहीं है. ये सब लोगों को पीएम का पोजीशन मिला बट दे वर नॉट केपेबल इनफ टू कंट्रोल इट. ओके सो ही डिड वेरी गुड वर्क फॉर द इंडियन इकॉनमी. बट उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ है, उसी ड्यूरेशन में देयर वाज अ इशू स्टार्टेड. राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद का जो इशू चालू हुआ अयोध्या में. ओके वो छोटा सा एक अयोध्या एक छोटा सा सिटी था, उधर के इशू को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए था. बट सम पीपल सम अपोजिशन पार्टी सॉ कि ये एक मौका है गवर्नमेंट को गिरा के अपना गवर्नमेंट बनाने का. एंड दे इस इशू को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया. यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू. ओके वो इशू अभी वेरी रिसेंटली ख़त्म हो गया व्हेन द जजमेंट वाज पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सेप्टेड बाय बोथ द मुस्लिम्स एंड हिंदूज. एंड ये इशू ख़त्म हो गया. लेकिन जिन लोगों ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ब्रिटिश पॉलिसी यूज़ करके अपना खुद का गवर्नमेंट बनाया है या बनाना चाहते हैं, वो ये इशू हिंदू मुस्लिम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे. बराबर अगर ये इशू ख़त्म तो उनका गवर्नमेंट ख़त्म है. ऐसा सोचने वाले लोग आज भी है. आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नाउ यू कैन सी अ न्यू हिंदू मुस्लिम डिबेट ये चालू हो गया, नया इशू चालू हो गया विद द रिलेशन ऑफ NRC CAA. ये सब बिल लाने का कोई और मकसद नहीं है, जस्ट टू वॉट एवर इट मे बी. ओके अभी हम लोग हिस्ट्री कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस नहीं कर रहा है. ओके फ्रॉम 1996 to 1999 नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा सीट. मिली जुली सरकार थी, सब मिलके वापस से लड़ रहे थे, तो किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस के पास एबल लीडरशिप नहीं था जिसको भरोसा किया जा सके. गांधी फैमिली वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू पॉलिटिक्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्योंकि बहुत गिने चुने मेंबर रह गए थे उसके अंदर. ओके सो 96 से 99 के बीच में नो पॉलिटिकल द इलेक्शन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड नो पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी. ओके इसके वजह से क्या हुआ, जिसके पास थोड़ा सीट ज़्यादा था उसने अपना पीएम बनाया. ऑपोजिशन के पास सीट ज़्यादा था, उन्होंने गवर्नमेंट गिराया, फिर दूसरा पीएम बनाया, फिर गवर्नमेंट गिराया, फिर तीसरा बनाया, फिर गवर्नमेंट गिराया. ये खेल होता ही चला गया था. ओके तो इससे समझ में आता है देश की किसी को नहीं पड़ी थी, सबको गवर्नमेंट बनाने की पड़ी थी. ओके इट हैपेंड लाइक दिस. फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर. उनका गवर्नमेंट गिर गया. एच डी देवेगौड़ा को बनाया गया. फिर एच.डी. देवेगौड़ा का भी सरकार गिर गया. इंदिरा कुमार गुजराल को पीएम बनाया गया. इवन हिज गवर्नमेंट फेल्ड. फाइनली इन 1999 द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस केम इनटू पावर. ओके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दैट इज NDA जो अभी भी है. This NDA came to power under the flagship of भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अलायंस बनाया जिसमें बहुत सारा ऑपोजिशन पार्टीज़ को मिला के अपने अंडर में किया. एंड दे मेड अटल बिहारी वाजपेयी अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके प्राइम मिनिस्टर तो अपना बना दिया. अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ वेरी गुड मैन. ओके ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान. सबसे ज़्यादा रिलेशन किसके साथ ख़राब था हमारा, पाकिस्तान के साथ. सो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू स्टार्ट अ डायलॉग विद पाकिस्तान एंड मेक पीस विद देम, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल. अंडर हिज लीडरशिप इंडिया ऑल्सो कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर. आज तक हमारे पास एटॉमिक पावर नहीं था. वी डिड नॉट हैव एटम बॉम्ब, बट इन 1998 अंडर द लीडरशिप अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया बिकेम एन एटॉमिक पावर. वी मेड एटॉमिक बॉम्ब. एटम बॉम्ब्स वगैरह बना लिया इंडिया ने.
बराबर। इन 1999 देर वॉज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल रीजन, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। जब हमारे पास एटम बॉम्ब नहीं था वो टाइम हम लोगों ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वी क्रिएटेड बांग्लादेश। उसके बाद भी उन्होंने अटैक किया था, हमने फिर भी हरा दिया था उनको, 2 वॉर हारने के बावजूद। ओके, तो क्लियर वॉर का उन लोग के पास ये नहीं था, गट्स नहीं था। बट क्या करना है, तो उन लोग ने क्या किया था, कारगिल रीजन के अंदर दे सेंड देयर आर्मी इन कारगिल एंड दे डिनाइड कि भैया ये हमारा आर्मी नहीं है, दीज पीपल आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये कबाइली है। ओके, एंड दे डिक्लेयर्ड इट कि भैया ये कबाइली है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। अनलेस एंड अनटिल दिस वाज डिक्लेयर्ड, ओके, दिस पर्टिकुलर वॉर वाज केप्ट ऑन अ होल्ड। वो डिक्लेयर किया उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, इंडियन आर्मी ने अपना आर्मी भेज के सबको ख़त्म कर दिया वहाँ पर, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। एंड वी गॉट बैक कारगिल। आज भी हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं, बराबर है। जब तुमने बोला वी आर टॉकिंग विद पाकिस्तान फॉर पीस एंड देयर इज़ अ वॉर बिहाइंड द कर्टन वेयर पाकिस्तान सेज दैट दीज आर नॉट आवर पीपल, बट ओके व्हेन यू डिक्लेयर दीज आर नॉट योर पीपल, तो ठीक है ना, फिर जो भी आया है इसको हम लोग निपट लेंगे। फिर वैसा करके इंडियन आर्मी ने निपट लिया। बट इंडिया is a torch bearer of humanity. After the war was over, India gave a free access to Pakistan कि भैया आओ और कारगिल से अपने लोगों का डेड बॉडी उठा के लेके जाओ अगर तुम्हारा है तो। ओके, उसका पूरा डिटेल्स एक अलग बुक के अंदर है, वो मैंने पढ़ा नहीं था, उसका खाली समरी पढ़ा था मैंने। ओके, तो इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे पास और तुमको लेने का भी ज़रूरत नहीं। यू ओनली अंडरस्टैंड दैट इन 1999 देयर वाज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल रीजन over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. Okay, अब तक 3 लड़ाई हार चुका था पाकिस्तान अपने से। Now you have to, okay, politics बहुत हो गया। Now let's look into some development aspect कि इंडिया ने डेवलपमेंट क्या क्या किया था। Indian economy, right from the independence, modernization of economy, self-sufficiency, economic self-sufficiency and social justice has been the characteristic of Indian economy. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट बना, जैसा वो गवर्नमेंट में आए, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही एस्टेब्लिश्ड अ पॉलिसी, भैया अपने को मॉडर्निटी लेना है। ओके, जूने टाइप का खेती वेती जो कर रहा है वो सब गलत है, अपने को मॉडर्न टाइप से खेती करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। इतना प्रोडक्शन करना है कि वी शुड हैव फूड इनफ टू फीड आवर पीपल इन इंडिया, कोई भूख से नहीं मरना चाहिए। ओके, वी वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इकॉनमी ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग। अभी इसके अंदर सबसे बड़ा लफड़ा ये था, प्रॉब्लम, आई मीन टू से सोशल जस्टिस। सॉरी, हम लोग बॉम्बे वाले हैं ना, ये वर्ड आ ही जाता है मुंह से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इधर प्रॉब्लम क्या था इंडिया के अंदर, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ प्रॉब्लम, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा। ओके, मतलब जो तुम्हारा डैडी करता है वही तुमको करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक, जैसा अगर ये रूल अभी रहता तो हर्षदा के डैडी इफ़ ही इज़ अ रिक्शा ड्राइवर, तो हर्षदा को भी रिक्शा ड्राइवर ही बनना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर ऑल एंड एवरी वन, बराबर। इफ़ हर्षदा डिसाइड कि नहीं मुझे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है या नर्स बनना है, शी कैनॉट चूज दैट प्रोफेशन बिकॉज एज पर द मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट जो हिंदू ये है, एक वेद है, ओल्डेस्ट वेद, मनुस्मृति बोलता है उसको, उसके रूल्स के हिसाब से सोशल स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू बी मेंटेन, बराबर। राजा का बेटा राजा बनेगा, नौकर का बेटा नौकर ही रहेगा। इवन इफ ओके, ज़्यादा डिटेल देखने का रहेगा तो आप लोग वो मूवीज़ देख लो, स्वदेश वगैरह मूवीज़ देखो, उसके अंदर यू विल कम टू नो क्या कंडीशन था इंडिया के अंदर, कितना बुरा कंडीशन था जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया। एंड दे स्टार्टेड डूइंग, सो व्हाट दे डिड, दे मेड अ नेशनल प्लानिंग कमीशन was established to coordinate development through the policies of 5-year plan. नेशनल डेवलपमेंट कमीशन बनाया गया, नेशनल प्लानिंग कमीशन, विच ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड मेड 5 years प्लान डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, कि ये एरिया में क्या क्या अपने को चेंज करने का ज़रूरत है, वो प्लान्स बनाया गया। और वो प्लान every 5 years these plans are given to the new government whichever is elected। एंड फिर वो इलेक्टेड मिनिस्टर्स का मर्जी है वो किधर किधर क्या क्या
काम कराते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बराबर है। इसके लिए अलग से प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया? क्योंकि नेता तो अंगूठा छाप है, वो लोग क्या करेंगे? कैन दे प्लान हाउ टू डेवलप इंडिया? बराबर नहीं कर सकते। इसके लिए प्लानिंग कमीशन अलग से क्रिएट किया गया। यू माइट गेट अ गिव रीज़न फॉर दैट इन दिस लेसन। ओके, देन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड economic reforms in 1991. These economic reforms are called as economic liberalization. He made a policy of economic liberalization. इकॉनमी एक्टिविटी को लिबरलाइज कर दिया। यू कैन वर्क वेर एवर यू वॉन्ट इन एनी स्टेट, इन एनी प्लेस, एनी कंपनी। ओके, इफ़ यू आर केपेबल एंड यू वॉन्ट टू वर्क देयर, यू आर अलाउड टू वर्क। ये सब चेंजेस किया गया वो टाइम पे। एंड इट वॉज ऑल्सो लिबरलाइज्ड कि आपको बाहर जाके काम करना है, बाहर जाके काम करो, बाहर की कंपनियों को अंदर इधर आके फैक्ट्री लगाना है, काम करना है, एवरीथिंग ही मेड इकोनॉमिक टोटली लिबरल कर दिया, मतलब काफ़ी ईजी कर दिया। दिस पर्टिकुलर लिबरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एज ग्लोबलाइजेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली you can see today that we are seeing cars like BMW, Audi, Mercedes etc etc। हम लोग देख रहे हैं, इधर रोल्स रॉयस भी देखने मिलता है इंडिया में, बराबर। तो ये सब कहाँ से आया? बिकॉज आफ्टर दिस पॉलिसी। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले दो ही था खाली। वो टैक्सी आता है ना काला पीला, फिएट, प्रीमियर, पद्मिनी, एक वो था और एक एम्बेसडर कार था। उसका भी ऐसा हालत था कि आज अगर तुमको कार ख़रीदना है तो आज जाके उधर एडवांस भरो, 1-2 लाख रुपया। एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो भी उधर का रहता था उसका 20-25% पहले एडवांस जमा करो, बुकिंग करो, और बुकिंग करने के बाद 6-6 महीना 1-1 साल का वेटिंग लगता था। उसके बाद तुम्हारा कार आता था तो तुम्हारे से कोई शोरूम से कोई आके तुम्हारे घर पे बोलता था, सर आपका कार आ गया है, मुबारक हो, बाकी पैसा लेके आओ और अपना कार लेके जाओ, बराबर है। अभी कितना इजी है, पैसा जेब में डालो, जाओ, जाके शोरूम में जाओ, गाड़ी लो, ख़रीदो, सीधा ड्राइव करके घर पे आओ, बराबर। ये सब पॉसिबल हुआ आफ्टर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। ओके, देन दे ऑल्सो, ये तो हो गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ व्यू। नाउ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2 मेजर इवेंट्स मेंशन। इसके अंदर भी 2 मेन है। मिस्टर डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। Why green revolution? Because he started implementing modern techniques of farming etc. in India in agriculture, बराबर। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स लगा के उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया फूड ग्रेन का। अपने यहाँ फार्मिंग वॉज द नंबर 1 प्रोफेशन इन ऑल ओवर इंडिया। तभी भी था, अभी भी है। ओके, बट वो टाइम पे प्रोडक्शन इतना नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। तो दीज न्यू टेक्निक्स वर इम्प्लीमेंटेड, फार्मर्स को सिखाया ऐसा ऐसा फार्मिंग करो और प्रोडक्शन बढ़ाया। सिमिलरली देयर वाज आल्सो वेरी शॉर्टेज ऑफ, हेंस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सिमिलरली देयर वाज डॉक्टर वर्गीस कुरियन हु लेड द इंक्रीज फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, ही वाज इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया, वर्गीस कुरियन। ओके, he started a company which is still existing in India known by the name Amul in Gujarat. Okay, तो ये white revolution was started by Verghese Kurian to increase the milk production. कई बार ऐसा होता था जो छोटे बच्चे रहते थे, दूध नहीं मिलता था, दूध की वजह से मर जाते थे। बड़े लोग खाना पीना नहीं मिलता था, मर जाते थे भूखमरी की वजह से। वैसा दूध की वजह से भी कई बच्चे मरते थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन was responsible for increasing the milk production in India. समझ में आया? ओके, अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, माइट भी ये इसमें तो होगा नहीं, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड अ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। ये भी मालूम है, एटम बम बनाया था हम लोगों ने ड्यूरिंग द रिजियम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप के अंदर में एटम बम बनाया था। तो मतलब क्या हुआ, अब उन्होंने तो जाके बनाया नहीं रहेगा। दिस वॉज द पर्सन डॉक्टर होमी भाभा। Okay, he was the pioneer of atomic research in India. In his honor, the Baba Atomic Research Center was, Baba Atomic Research Center जो है अपना इधर ट्रॉम्बे में, that was erected. Okay, and he laid the foundation of the Indian atomic power program. India insisted on using atomic energy for peaceful purpose like generation of electricity, pharmaceutical and defense. हम लोग ने कभी डेवलप किया था ये 1991 में। सिंस 1991 से लेके आज तक हम लोग ने कभी किसी कंट्री के ऊपर एटम बॉम्ब नहीं यूज़ किया है।
that shows that India believes in peace and harmony. Okay, also in space science, India launched its first satellite by the name Aryabhat, which was launched in 1975. Okay, and today India has a successful space program. और अभी तो इतना सैटेलाइट्स है इंडिया का ऊपर स्पेस में, वी कांट इवन काउंट. ओके, एवरी न्यूज़, एवरी चैनल दैट यू आर सीइंग, दे हैव देयर ओन सैटेलाइट्स, और उसी के थ्रू वो लोग अपना अपना चैनल चला रहे हैं और रिले कर रहा है बराबर. तो इतना सब डेवलपमेंट करते करते हम लोग आया है कहाँ, एक ऐसा कंट्री जो इंडिपेंडेंस के बाद जिधर खाने को नहीं था, लोग मर रहा था, सर्दी बुखार से भी मर जाता था, दवाई भी नहीं था बराबर. वहाँ से डेवलप करते करते हम लोग यहाँ तक आया है. ओके, अब वो डेवलपमेंट के अंदर एक चीज़ और मैटर करता था, चेंजेस इन सोशल फील्ड. ये सोशल चेंजेस लाने के अंदर सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है. बिकॉज दैट टाइम कास्ट डिवाइड तो था ही था, बट देयर वाज ऑल्सो क्या बोलते हैं ना, डिफरेंसेस इन मैन एंड वुमेन ऑल्सो. ओके, सपोज अ मैन इज़ वर्किंग ऑन अ बिल्डिंग साइट, उसको दिन का 100 रुपया मिलता है मजदूरी का, तो वुमेन को उसका हाफ मिलता था 50. और उसको और भी सब डिवाइड करो कि मतलब हाई कास्ट का आदमी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है, तो लो कास्ट के आदमी को कम मिल रहा है, तो वुमेन्स को और उतना ही कम मिलता था. ओके, बच्चे लोग को तो एकदम नहीं मिलता था. वो चाइल्ड लेबर तो बाद में एबॉलिश कर दिया है इंडिया ने, ले वो अभी भी कहीं ना कहीं दिख जाता है गांव साइड में बराबर. तो ये सारा डेवलपमेंट करते करते हुए बहुत सारा टाइम लगा. फिर वुमेन लोगों का स्टेटस ठीक करने के लिए सबसे पहला डाउरी एक्ट पास किया, डाउरी एक्ट, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, एज पर दिस 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन लोगों को सीट्स रिजर्व करके दिया इन गवर्नमेंट बॉडीज़. गवर्नमेंट जॉब्स में भी वुमेन्स लोगों के लिए सीट रिजर्व हुआ, और इलेक्शन में भी सीट्स रिजर्व हुआ. ओके, ये सब किया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन्स इन इंडिया. वुमेन्स के अलावा देयर वाज सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया विच वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सोशल स्टेटस. मतलब उनको इज्जत नहीं था, जैसे हरिजन हो गया, जय भीम हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इन लोगों को ब्राह्मण्स लोग बहुत इल ट्रीट करता था. ओके, तो उनको भी डिग्निटी और उनको भी इज्जत और बराबरी का मौका देने के लिए कास्ट सिस्टम को एबॉलिश किया गवर्नमेंट ने रूल्स बना के. काका साहेब केलकर कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1953 टू मेक रिकमेंडेशन सो एज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. In 1978, a commission was constituted under the chairmanship of B.P. Mandal. किसका गवर्नमेंट था?